क्या चाहते हैं? मोदी आना चाहिए, मोदी। मोदी? हाँ जी, मोदी जी आने चाहिए इस टाइम। दिल्ली की जनता लेके आएगी? जनता की जनता मोदी को लेके आएगी। मोदी को चाहती है? मोदी को चाहती है। हाँ, तो लग रहा है टक्कर दे पाई भाजपा इस बार आम आदमी पार्टी? अरे जिसकी जमानत जब्त हो जाएगी केजरीवाल की। 2 बार तो लगातार हरा दिया भाजपा। 2 बार जीत गया, पानी और बिजली की वजह से जीत गया, अब नहीं जीतेगा। तो मतलब इन बातों पे नहीं आएगी जनता क्या इस बार? नहीं आएगी। वादे पे भरोसा नहीं रखे? नहीं आएगी। तो पैसा देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को देने कुछ भी दे, चाहे वो कुछ भी दे। हाँ, अब जनता नहीं आएगी। अब भरोसा नहीं रहा ना, 20 साल पीछे हो गई। 20 साल का कहाँ से पूरा करेगी? तो भरोसा नहीं रहा केजरीवाल जी पे? केजरीवाल पे भरोसा नहीं रहा। नहीं रहा बिल्कुल। ना, तो मोदी पे भरोसा है इस बार? मोदी भरोसा है। मोदी के साथ है इस बार जनता? जनता मोदी के साथ। आप बताइए भाई साहब, आप किसके साथ है इस बार? मोदी। मोदी क्यों? मोदी बिकाऊ नियम टिकाऊ है। हाँ। हमने पानी पूनी अपनी मेहनत करेंगे, काम करेंगे। मोदी के साथ है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 2 बार मौका दिया। एक बार मौका दिया, उसने बाद में कहा भाई मैं नहीं कर पाया, बहुत एक्सक्यूज इस व्यक्ति ने दिया। फिर पार्टी ने कहा, यहाँ की जनता ने कहा चलो ठीक है एक बार तुम्हें फिर मौका देते हैं। 2 बार मौका दिया। अब इस मौके में पार्टी को उसने क्या दिया कि कम्बोर्ड तक की चोरी कर ली। मतलब जो एक सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा था व्यक्ति, वो सबसे बड़ा चोर निकले। तो इस प्रकार से इसका जो चेहरा दिल्ली की जनता ने देखा, इस चेहरे को देखने के बाद जनता ने मन बनाया है कि अब की भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट लानी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। रीजन क्या है इसमें? आप ये देखते होंगे कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ विकास कितने दुगने रफ्तार से बढ़ रही है। और दिल्ली जैसा जो भारत का चेहरा कहा जाता है, भारत माता का, और उसका विकास देख लो, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसको कंपेयर करके दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, तो सोच ली है कि अब की भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट लाना है। और जो भारत माता का चेहरा है, इस दिल्ली को हम लोग स्वच्छ, सुंदर और बहुत ही विकासशील, विकसित बनाएंगे। मतलब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहते हैं? भाई साहब बिल्कुल चाहते हैं। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार, वहाँ काम देखे हैं, इसलिए दिल्ली में चाहते हैं। आप? दिल्ली में पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। दिल्ली ने मन बना लिया है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, 100% बीजेपी की सरकार आएगी। ये केजरीवाल जिसने 10 सालों से दिल्ली पर राज किया है, ये राज ही किया है उसने। जनता का सेवक बनने आया था और कर गया राज। जब इसने कसम उठाई थी कि मैं ना बंगला लूँगा, ना मैं कार लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं हरी बत्ती की वो लूँगा, वो सारे काम इसने किए हैं अपने। यहाँ तक कि इसने अपने लिए शीश महल बनवाया। जब कोरोना काल में दिल्ली तड़प रही थी और इसका शीश महल बन रहा था। अगर ये केंद्र सरकार को बहाना बनाता है कि हमें पैसे नहीं देती है केंद्र सरकार, हमें काम करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये कोरोना काल में इतना करोड़ों रुपए जिसने खाया है शीश महल बनाने में, वो पैसा किसने दिया है? वो भी तो केंद्र सरकार ने दिया है। अगर उसी पैसे को दिल्ली सरकार पब्लिक पे लगाता तो आज दिल्ली उसके साथ खड़ी होती। सारा पैसा इसने, दिल्ली का जो टैक्स का पैसा सारा अपने शीश महल में गायब किया है। अभी जो घोषणा कर रहा है ये ग्रंथियों को, पुजारियों को मैं 18,000 रुपये महीना दूंगा, 10 दिन पहले घोषणा की है, जबकि 10 सालों से राज कर रहा है ये। इसको जब पता नहीं था कि मैं ग्रंथियों को दे सकता हूँ। मौलवियों के लिए इसके पास पैसे हैं देने को, ग्रंथियों के लिए अब घोषणा कर रहा है कि हिंदू वोट लेने के लिए, कि मेरा हिंदू वोट सारा मेरे पास आ जाएगा, मैं ग्रंथियों को पैसा दे दूंगा। तो भरोसा नहीं है केजरीवाल के जो वादे कर रहे हैं? बात बताओ, एक आदमी के पास कितनी बार भरोसा कर लोगे आप? 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, हमने तो उस पर 3 बार भरोसा कर लिया। जो आदमी 3 बार फेल हो जाता है उसको तो स्कूल वाले भी कहते हैं अब तुम पास नहीं हो सकते, अब जाओ अपने घर बैठो। 2 बार ही अटेम्प्ट का मौका मिलता है, इसको 3 बार मिला है। 3 बार में ये कुछ नहीं कर सका। सिर्फ इसने शराब के ठेके खुलवाए हैं दिल्ली में, बाद में इसने अपनी गलती मानी है, उसके लिए सज़ा भोग रहा है। इसकी असली जगह है तिहाड़ जेल। 2 महीने के बाद इसका बिस्तर वहाँ लग चुका है, वहाँ आराम से रहेगा। ये कह रहे सरकार बना रहे हैं इस बार? कौन कह रहा है केजरीवाल जी। सरकार बना रहा होता तो ये रेवड़ियाँ नहीं बांटता, अपने काम के दम पे सरकार बना के दिखाता। अगर इसने कुछ काम किया होता तो ये मुफ्त के वादे नहीं करता। ये जो वादे कर रहा है ना, ये लोगों को लुभाने के लिए कर रहा है कि इस बार और मौका दे दें, पर मौका। राशन तो मोदी जी भी बांट रहे हैं। कौन से बांट रहे हैं? वो गरीबों को राशन बांट रहे हैं, पेट भरने के लिए बांट रहे हैं। पैसा, दारू पीने के लिए पैसा नहीं बांट रहे हैं। वो राशन देना और पैसे बांटने में बहुत फर्क है। आप राशन दीजिए गरीबों को, महीने का राशन दो, खाने पीने का इंतजाम करो। आपने तो उनको दारू का इंतजाम किया, एक के साथ एक फ्री। अगर फ्री देना था ना तो एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली, अगर सरकारी योजना देनी थी तो एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली देनी थी। शराब के साथ शराब फ्री नहीं देनी चाहिए। इन्होंने शराब माफियाओं को ठेका बांटा है फ्री में, और करोड़ों रुपए लेके उनसे, और शराब माफिया ने पैसा कमाया है शराब से, और वही इन्होंने चुनाव में लगाया है। जो मोदी जी ने नारा दिया है आपदा मुक्त दिल्ली, तो मतलब बिल्कुल आपदा मुक्त दिल्ली होगी इस बार।
आप आदमी पार्टी दिल्ली से खदेड़ दी जाएगी, सब बिल्कुल खदेड़ दी जाएगी। क्या लग रहा है जो मोदी जी बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल कि- बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, एकदम बिल्कुल सफाया होगा केजरीवाल का, बिल्कुल जाएगा अपना केजरीवाल। कैसे होगा हमारा? अरे महिला शक्तिकरण के नाम पर देख लो ना, खुद की बीवी को घर बैठा दिया, खुद की बीवी को घर बैठा दिया। आरएसएस कर रही थी, क्या मैं केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया तो के 7 पुश्तों के लिए वो कर दिया सेफ। हाँ, महिला को शक्तिकरण के नाम पर अपनी बीवी को घर बैठा दिया। 20-20 हज़ार का फ़ोन लेकर महिला बसों में चढ़ती है, क्या 20-25 रुपए की रियायत करके उनको शर्मसार कर रहा है? बिल्कुल, ये कोई शक्तिकरण हुआ क्या? ये कहेगा शक्तिकरण? नाराजगी क्यों केजरीवाल से, इतना नाराजगी क्यों? रुकिए रुकिए। नाराजगी इसलिए है ना कि तुम जात पात के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर होता है, तुम तो जेंडर के नाम पर भेदभाव कर रहे हो कि जहाँ पर भी वर्ल्ड वाइड चले जाओ, ये कुछ नहीं कर रहे। वर्ल्ड वाइड चले जाओ, ट्रांसपोर्टेशन फ्री फॉर ऑल, एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, मेडिकल फ्री फॉर ऑल। केजरीवाल ने क्या किया? जो ये डिस्पेंसरी और अस्पताल थे वो पहले से थे, जो ये ट्रांसपोर्टेशन थी वो पहले से थी, पास जो बने थे वो पहले से थे। केजरीवाल ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया महिलाओं के नाम पर? अरे ये यहाँ पे देखो महिला खड़ी हैं, ये देख लो, ये 20-20 हज़ार का मोबाइल रख रही हैं, ये क्या कहती है कि मैं 20 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकती, टिकट नहीं खरीद सकती, शर्मसार। वो मना कर चाहिए फ्री, फ्री हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, 2100 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए केजरीवाल। हम कह रहे हैं नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमको। महिला सम्मान की बात करते हैं केजरीवाल। हमारे हाथ हैं कमाने के लिए, कमा के खाएंगे, फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री का। तो सरकार किसकी चाहती दिल्ली में? हम बीजेपी की, बीजेपी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। क्यों बीजेपी चाहते हैं? बीजेपी चाहते हैं हम, क्यों चाहते? बीजेपी चाहते हैं, हमें घोटालेबाज नेता नहीं चाहिए, घोटालेबाज विकास के नाम पर, विकास के लिए हमें बीजेपी चाहिए, जो विकास करे देश का, देश को बेचे नहीं, देश को लूटे नहीं, हम जैसों को लूटे नहीं। हमारे टैक्स के पैसों से ही तो बनाया उसने शीश महल, कहाँ से बना लिया उसने? घर से लाया था क्या? मशीन केजरीवाल ने भी किया है दिल्ली में, चमका दिया दिल्ली को। कहाँ चमका दिया? क्या नंबर का बना दिया दिल्ली। क्या चमका दिया उसने? हमें बताओ ना, कहाँ चमकाया है? कुछ नहीं काम हुआ। कुछ नहीं काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सड़कें देखो, सीवर देखो, सब भरे पड़े हैं, सीवर देखो भरे पड़े, आए दिन फोन करना पड़ता, सीवर भर गए हैं, कुछ काम नहीं किया। विकास बता दो, एक पुल बता दो जो एक्स्ट्रा बनाओ, एक पुल, एक सूत बता दो सड़क बनी हो। शीला दीक्षित के समय हुआ वही हुआ। वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है, वही वो सिर्फ टोपी घुमा रहा है। यहाँ पर अगर शिलान्यास किया है, अगर यहाँ पर अगर मोदी जी अगर ढाला का शिलान्यास मेट्रो चलाते हैं तो वो अपना नाम करता है। आदिश जी ने उससे पहले बयान दे दिया हमारी मेट्रो हो रही है, तेरी मेट्रो कहाँ से? तेरे पास तो फंड ही नहीं होता। तो एक नया विकास हुआ है दिल्ली में, पिंक ठेका। अब तक पिंक ठेका नहीं था, पहली बार केजरीवाल सरकार ने एक नया विकास किया, पिंक ठेका, जहां महिलाएं जाके खुलेआम शराब ले सकती हैं। जो महिलाएं बंद कमरे में जो काम होता था, केजरीवाल ने उसको ओपन में पिंक ठेका खोल दिया उनके लिए। इसी को विकास कहते हैं क्या? हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। विकास हो, जमीन पर नजर आए। मेरा अपना कारोबार है, मेरे पास 8 से 10 लड़के काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। अगर उनको फ्री की लत लग जाएगी तो मेरे यहाँ काम करेंगे वो लोग? वो कहेंगे जी हमें केजरीवाल पैसे दे रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है। फ्री का काम वो करते हैं जिनके हाथ पैरों में जंग लगी होती है। जब अपने भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिए, काम करने के लिए दिमाग दिया है, तो फ्री की जरूरत क्या है? आदमी को नहीं देना चाहिए। फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए, जेंडर राजनीति नहीं करनी। पंजाब में सरकार मना बोला महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, आज तक नहीं दिए। सरकार एकदम मन गए। आज दिल्ली में 12 साल से केजरीवाल का सरकार है, केजरीवाल ने आज तक तो कुछ दिए नहीं। अब जब चुनाव आया है तो 2100 और 18,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ धोखेबाजी है। केजरीवाल एकदम दिल्ली को, जनता को निकम्मा बनाना चाहता है। ये बताइए, जब बाप शराबी रहेगा तो बेटा और बीबी कहाँ से सुख रहेगा? दिल्ली को एकदम निकम्मा बना के छोड़ दिया। एक पे एक फ्री कहते हैं हमारा माता बहन है, और मर्द को कहता है कि हमारे कहते हैं कि हमारी माँ बहन है, हमारे कहती है कि ये माँ बहन है, और मर्द को क्या कहता है? तुम एक पे एक फ्री पियो और नाली में गिरे रहो, बच्चे कहीं और जाए, बीबी कहीं और जाए, माँ कहीं और जाए। ये केजरीवाल एकदम झूठे वादे, एकदम चोर है, तभी तो जेल में गए थे, और फिर जेल जाएंगे ये केजरीवाल, दोबारा जाएंगे जेल जाएंगे। वो सरकार बनाने की बात कर, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। और अगर भाजपा को दिल्ली में आने नहीं देंगे, भाजपा को इस बार आएंगे। जो राम को लाए हैं
हम दिल्ली में उनको लाएंगे और दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये बताइए हमारे योगी जी यूपी में योगी जी मोदी जी ने बैठाया योगी जी को। आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ना कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा देश में वैसा नेता नहीं हो सकता योगी जैसा। एकदम बिल्कुल सबके हित में बात करता है, चाहे वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके हित में बात करते हैं। और ये हमारे केजरीवाल मुसलमान को टोपी पहन लेते हैं, मुसलमान को टोपी पहन लेते हैं और कहते हैं क्या, अरे भैया हमें वो हिंदू राष्ट्र बना क्या लग रहा है दिल्ली में? देखो भाई साहब, फ्री के खाने वालों की तो बात है करो मत, आप अलग है। फ्री का खा के तो कई देश कई स्टेट बर्बाद हो चुके हैं। आपने भी पढ़ा होगा हमारे श्रीलंका ये फ्री के चक्कर में कम्युनिस्टों ने जो डाला है ना वो। मैं तो एक सीधी सी बात है, कोर्ट ने एक बात कही थी ना, कोर्ट ने कही थी, इन्हीं को कही थी, इनको झाड़ मारी थी ना कोर्ट ने कि भाई जब तुम कोई विकास का कार्य कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं, तुम्हारे वो डूबे पड़े हैं, ये फ्री के चक्कर में कहाँ से दोगे। आपका जल बोर्ड डूबा हुआ है, आपके सारे वो डूबे हुए हैं। हाँ, तो आप कहाँ से दोगे? टक्कर दे पाएगा आम आदमी? ये है ही नहीं, टक्कर ही नहीं है, टक्कर नहीं है ना कार बना रही बात ना ऊपर है बस ये वो केजरीवाल। देखिए सबसे बड़ी बात है जी, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं। मोदी जी परिवर्तन जरूर लेकर के आएंगे। मोदी जी के कारण ही परिवर्तन देश में आया है। जैसे कांग्रेस सरकार को भगाया, इसी प्रकार से केजरीवाल सरकार भी जाएगी।